गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल स्कूली शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 1.1 के अगला क्वेश्चन है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा। तो ये एग्जाम्पल्स है। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो इसको आप ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको करना क्या है, इसमें ध्यान रखना ये है कि इसमें कुछ संख्याएं कॉमन होगी। पहले जो होगी वो 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और बाकी कॉमन के बाद बची संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग 1, 10, 100, 1000 इत्यादि होना चाहिए। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, 8 कॉमन है दोनों में, और 3 और 7 का योग कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब एकाधिकेन पूर्वेण विधि से इस गुणा को हम कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन संख्या है, उसको उसके एक अधिक से गुणा करना है। कॉमन संख्या को उसके एक अधिक से, बीच में स्लैश, और बाकी बची से संख्याओं को आपस में गुणा कर। तो 8 × 9 और 3 × 7। अब ध्यान ये रखना है कि जितनी यहाँ संख्या है 1 और ये 2, तो गुणा करने के बाद भी संख्याएं 2 ही आनी चाहिए। तो 9 × 72, 7 × 21। तो यहाँ 1 और 2 है, तो यहाँ भी 1 और 2 है, तो हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे और ये हो गया आपका गुणा। देखो वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 समझने की कोशिश करना। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन संख्या 5 है। कॉमन संख्या 5 है, तो 5 को उसके एक अधिक से यानी 6 से गुणा करना है, और बाकी बची संख्या को आपस में गुणा। चेक करने में क्या है, कॉमन संख्या 5 और 86 और 14 100, तो मतलब ये हो गया जाएगा एकाधिकेन पूर्वेण से। तो ये हो गया 30, और इनको गुणा करेंगे तो आएगा 1204। अब यहाँ कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो मतलब सही है। तो इनको एक साथ लिख देते हैं, 30, 12, 0। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 3 है, और 993 और 7 कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो इसका मतलब एकाधिकेन पूर्वेण विधि से ये भी हो जाएगा। तो 3 गुणा 1 अधिक, तो 3 से 1 अधिक कितना होता है, 4, स्लैश 993 × 007, 4 3 12, और इनको गुणा करेंगे 7 3 21, 2 9 7 63, 2 65, 6 63 और 6 69, और ये 00। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको साथ में लिख देंगे 12 0 0 6 9 5 1। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि एकाधिकेन पूर्वेण गुणा में कॉमन संख्या को उससे एक अधिक से गुणा करना है और बाकी संख्याओं को आपस में गुणा करना। अब है एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 9, और बाकी बची संख्याओं का योग अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, 9 को एक अधिक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, स्लैश बाकी इंटू 6/11, 90, 30, 121, 11 × 11 121। तो इनको जैसे जैसे उतार देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख रहे हो कॉमन 11 है, और बाकी का योग कितना है, 0.7, और 0.3 का योग कितना है, 1। तो इसमें वही प्रक्रिया, कॉमन को उसके एक अधिक से गुणा, स्लैश, और बाकी को गुणा कर दिया। अब 12 और 11, तो आपके हो गया 132, 132 स्लैश 7 3 21, पॉइंट 1 और 2 संख्या के बाद छोड़कर लगेगा, और यहाँ एक संख्या, यहाँ 2, तो यहाँ भी 1 और 2, तो इनको ज्यों का त्यों उतार देंगे, 0.21। अब
लेते हैं प्रश्नावली 1.1 के एकाधिकन पूर्वण विधि से होने वाले गुणा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें आपके कॉमन क्या है 4। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन 4 कोई भी कॉमन संख्या होनी चाहिए और बाकी संख्याओं का योग 1, 10, 100, 1000 होनी चाहिए। अब 4 कॉमन है तो मैंने बताया था आपको कि 4 कॉमन संख्या को उसके एक अधिक से गुणा करना है और बाकी संख्याओं को जो करते हो गुणा। अब 5 चौक 20 और 8 दूनी 16। तो यहाँ कितनी संख्या है 1 और 2। तो गुणा करने के बाद कितने 1 और 2। तो जो कहता हूँ उतार दो। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉमन क्या है 10। तो 10 को गुणा किससे करना है एक अधिक से, मतलब 11 से, और 3 × 7 इनको गुणा किया 110 आया और 7 को 3 से किया 21 आया। यहाँ 1 और 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इनको जैसे के जैसे उतार दें। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कॉमन 2 नजर आ रहा है और 54 में और 6 कितने होते हैं 100 होते हैं। तो 2 का 2 और उसको एक अधिक से गुणा करना है और 94 × 0 6। तो 3 दूई 6 और 6 चौक 24 और 2 और 54 और 2 56 और ये 0। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो उतार दिया चौका। नंबर 12 में आपको कॉमन संख्या नजर आ रही है 4 और बाकी संख्याओं का योग कितना है 87 और 13 का योग कितना है 100। तो इसमें हम देख लिया तो कॉमन को उसके एक अधिक से गुणा कर दिया 5 और बाकी 13 × 87। 5 चौक 20 13 7 91 9 104 और 9 113। तो यहाँ कितनी संख्या 1 2 3 4। तो यहाँ भी 1 2 3 4। तो जो कहते हो उतार देंगे 11 31। नंबर 19 20 21 और 22 भी एकाधिकन पूर्वण विधि पर ही। क्वेश्चन नंबर 19 में आप क्या देख रहे हैं कि 15 तो कॉमन है और 5/7 और 2/7 का योग कितना होता है 1। कॉमन संख्या को उसके एक अधिक से गुणा करना है स्लैश और बाकी संख्या को आपस में गुणा कर देना। अब आपको 15 को 16 से गुणा करना है। तो 15 को 16 से गुणा करने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 15 और 15 का गुना याद है 225 होता है। तो आपने एक कम गुणा किया, मतलब 15 को एक और गुणा करना था। तो 225 और 15 कितने होते हैं 240। तो इस प्रकार आप फर्स्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 2 और 5 की गुणा करोगे 10 और 7 और 7 की गुणा करोगे 49। तो हम इनको जो का त्यों उतार देंगे 240 सही 10/49। अब क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कॉमन है 24। ये लो 24 और 24 को एक अधिक से गुणा करना है यानी 25 से। और 10/13 और 3/13 का योग कितना होता है 1 होता है। तो 10/13 गुणा 3/13। अब 24 और 25 को गुणा करना है। तो आप देखो सरलता से गुणा कैसे कर सकते हो। 25 और 25 का गुणा आपको पता है 625 होता है, लेकिन आपको करना सिर्फ 24 से ही था। मतलब एक अधिक कर दिया आपने, 25 एक अधिक जोड़ दिया तो 625 होता है। तो 625 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 600। तो इस प्रकार आप गुणा एकदम सरलता से कर सकते हो। 10 को 3 से किया 30 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो मैथ्स अगर आप कर रहे हो और कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो आपको 30 तक तो स्क्वायर मिनिमम याद होने ही चाहिए। तो आगे क्या, आगे हम इनको जो कहते हैं 600 सही 30/169। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख पा रहे हैं कि कॉमन संख्या क्या है 4। तो उसको एक अधिक कितना होता है 5 से गुणा कर दिया। 0.5 और 0.5 कितना होता है 1। तो 0.5 × 0.5 तो 5
20 और 0.5 और 0.5, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 0.2 संख्या बाद लग जाएगा। तो यहाँ 1 और 2 संख्या है, तो यहाँ भी 1 और लिख देंगे साथ में 20.25। तो अगले क्वेश्चन में कॉमन क्या है? अगले क्वेश्चन में कॉमन है 9। तो 9 को गुणा 10 स्लैश और अब 0.85 इंटू 0.1, 0.85 गुणा 0.15। अब आपको गुणा करना है इससे। आप 80 से गुणा कर लो 15 को, तो 15 को 80 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15 × 120 मतलब 1200, और 5 को करेंगे 15 5 की 75 मतलब 1275। तो 0.1275 स्लैश 90। अब 90 यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4 0.1275। इस प्रकार ये एकाधिकन पूर्ण विधि से गुणा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले आपको।